उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सुबह क्या चर्चा हुआ था? हाँ, तो हमने बताया था कि टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी, और फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई m, और एम बी इज इक्वल टू एम बी अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू बी। यही तीन था ना भाई? यही तीन फॉर्मूले थे ना बेटा? हाँ सर। और इन्हीं तीन फॉर्मूले पे कई तरह के क्वेश्चंस का हम लोगों ने रिहर्सल करा था, हैं? क्यों भाई? अब इसमें काम की बात देखो, ये हम आगे भी बताएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ देखो, इस दोनों में चाहे टाइम पीरियड हो चाहे फ्रीक्वेंसी हो, ये दोनों इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस हैं एंड स्पीड। रेडियस आर एंड स्पीड वी, देखो दोनों के एक्सप्रेशन में नहीं है ना? है ना बेटा? हाँ सर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम लोग आगे यूज करेंगे। तो यहाँ तक की बात अपनी हो गई थी, इसके आगे कुछ और देख लेते हैं क्वेश्चंस। तो देखते हैं क्या हो सकता है। मान लो ये कोई एक जोन है, और इस जोन में कुछ यूं हमारे चार्ज पार्टिकल पड़े हुए हैं। अरे चार्ज करें, फील्ड जो है डाउनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर है। फील्ड कैसा है? डाउनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर है जी बेटा। अब जब फील्ड इसमें कोई डाउनवर्ड टू द प्लेन ऑफ हाँ सर। पेपर है, क्या कुछ बोलना चाह रहे हो बेटा? नहीं सर। अब मान लो ये कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और ये चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी v से एंटर कर रहा है अंदर। तो जब तक ये फील्ड में नहीं होगा तब तक ये सीधा चलेगा, लेकिन जैसे ही ये फील्ड में आएगा ये एक सर्कुलर ट्रैक बना लेगा कुछ ऐसे। बात समझ कि नहीं? समझ में आई बात बेटा? हाँ हेलो? सर। और देखो यहां तक ये हाँ सर्कुलर सर। ट्रैक में है, तो यहां तक ये सर्कुलर ट्रैक में होगा, फिर यहां से वो देखो फील्ड के बाहर निकल जा रहा है। यहाँ के बाद फील्ड नहीं है ना? हाँ सर। तो जब यहाँ फील्ड नहीं है तो अब ये सर्कुलर ट्रैक नहीं बनाएगा, अब ये टेंजेंशियली ऐसे निकल लेगा। तो इतना एक सर्कुलर ट्रैक बनाएगा। ये बात समझ आई कि नहीं? हाँ सर। चलो, तो जब ये बात समझ गए तो अब हम इसको और बढ़िया से समझाते हैं, बढ़िया फिगर बना के। तो ये एक सर्कल हुआ, ये कुछ ऐसा है ना बेटा? हाँ सर। एक कुछ यूं, ठीक है बेटा? हाँ सर। चलो कोई इशू। और इसका हमने अज्यूम कर लिया कि तकरीबन कहीं यहाँ पे सेंटर है ना? और हाँ ये सर। पूरा एक कंप्लीट सर्कल नहीं होगा बेटा, ये भी याद रखना। ये एक सर्कल का छोटा सा हिस्सा होगा, जिस हिस्से को बनाने के लिए हमने पूरे सर्कल को डॉटेड बना दिया। और डॉटेड ये बनाता है कि अगर ये कोई सर्कुलर ट्रैक बना रहा है फील्ड के अंदर, तो उस सर्कुलर ट्रैक को अगर हम लोग कंप्लीट करें तो कुछ ऐसा बनता है। बात नहीं समझ? हाँ सर। यानी इस डॉटेड सर्कल का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। रियल एग्जिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया। अरे यार, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। हाँ, कुछ ऐसे ऐसे बना देते हैं, ठीक है ना? हाँ सर।
कुछ ऐसे। तो जब पार्टिकल जैसे ही यहां पे आएगा, पार्टिकल यहां पे जैसे ही आएगा, है ना बेटा, ये अपना एक सर्कुलर ट्रैक बना लेगा, ये कुछ ऐसे। पार्टिकल यहां पहुंचा, अपना सर्कुलर ट्रैक बना लिया। और जब यहां पहुंचेगा पार्टिकल, तो यहां पे पहुंचते ही पार्टिकल फील्ड के बाहर हो गया, है ना। तो जैसे ये फील्ड के बाहर हो गया, तो क्या होगा कि ये टेंजेंशियली, है ना, ये टेंजेंशियली यहां से आगे बढ़ जाएगा, कुछ यूं, कुछ यूं, ठीक। और एंटर करा कैसे, ऐसे। एंटर करा कैसे बेटा, कुछ ऐसे, ठीक है ना। ये इसकी एंट्री रही, ठीक है। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि इसका एंगुलर डेविएशन कितना हुआ, तो इसका एंगुलर डेविएशन जो बनेगा वो इसी लाइन को हम लोग पीछे खींच दें, है जी बेटा। इसी लाइन को हम क्या करें, पीछे खींच दे, कुछ यूं, है ना। और जैसे इसको हमने पीछे खींचा, तो ये बना इसका एंगुलर डेविएशन थीटा। को डाउट, यानी कि ये सर्कुलर ट्रैक में थीटा डेविएट कर गया। और फील्ड कहां तक फैली हुई है, तो माना कि हमारी फील्ड जो है वो कितनी दूर में फैली हुई है बेटा, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तो कितना मान ले, एक्स मान ले क्या, है ना। और ये वर्टिकली कितना डिस्प्लेस हुआ, माना कि ये वर्टिकली डिस्प्लेस हुआ कितना, वाई, है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं बेटा। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाई हो गया, और हॉरिजॉन्टली फील्ड कितनी दूरी में फैली हुई है, एक्स दूरी में। क्लियर है, ये वाई हो गया, ये हो गया वाई, और ये हो गया एक्स। बात समझ नहीं। ये सर्कुलर ट्रैक उतने ही देर तक बनाएगा जितने देर तक ये परपेंडिकुलर फील्ड में होगा। परपेंडिकुलर फील्ड के बाहर इसका सर्कुलर ट्रैक खत्म, है ना। डाउट, समझ में आई बात। और इस सर्कल का लेटस अज्यूम रेडियस ये रहा, ये सेंटर ये रहा, है ना बेटा। तो सेंटर ये रहा, तो हाँ, और ये ओके, समझ में आई बात कि नहीं बेटा। हाँ सर, आई। कुछ ऐसे, ठीक है ना। हाँ सर। ये हाँ, ठीक है बेटा। हाँ सर। अब देखो, और ये बना एंगल अल्फा, बात समझ कि नहीं। तो अल्फा की और थीटा की वैल्यू सेम आएगी। ये अल्फा बना, लाल से लिख देते हैं, काला काला में ये छुप जा रहा है, ये अल्फा। ये अल्फा और ये थीटा की वैल्यू सेम आएगी, यानी कि जितना ये एंगुलर डेविएशन होगा उतना ही एंगुलर डेविएशन ये होगा। अब पूछो कैसे। तो ये क्या है बेटा, ये वाली लकीर, ये वाली लकीर क्या है, स्पॉटलाइट देते हैं। ये वाली लकीर क्या है बेटा, हाँ सर। ये क्या है, ये ऑब्वियसली टेंजेंट है, टेंजेंट है कि नहीं। टेंजेंट है। और ये क्या है, हाँ सर। ये क्या है, ये सर्कल का रेडियस है। रेडियस। और ये वाली चीज क्या है, हाँ सर। ये क्या है, ये भी टेंजेंट है इस पोजीशन पे, टेंजेंट हो। नहीं है टेंजेंट इस पोजीशन पे। हाँ सर। और ये क्या है सर। ये भी रेडियस है।
हाँ सर, रेडियस ही है। तो रेडियस और टेंजेंट कितना एंगल बनाते हैं हमेशा? 90 डिग्री सर। तो ये 90 डिग्री का एंगल बना और ये भी 90 डिग्री का एंगल बना, है ना? बात समझ आई? और ये वाली एंगल कितने की हो हाँ जानी सर। है? ये हो जानी है पाई माइनस थीटा की। ये कितने की हो जानी? पाई माइनस थीटा की ना बेटा? ये हाँ वाली सर। एंगल जो लाल बना है, दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। ये आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। ये कितना है? पाई माइनस थीटा का होएगा कि नहीं होएगा? हाँ सर, होगा। गायत्री समझ में आ रही बात कि नहीं बेटा तुमको? तो अल्फा प्लस 90 प्लस पाई माइनस थीटा प्लस 90 की वैल्यू कितनी हो जानी है? 2 पाई। ये पाई बाई 2 होता है, कोई इश्यू नहीं है। तो पाई ना लिखो तो डिग्री ही लिखो, चाहे जो मन में है सो लिखो। 180 ले लो इसको और ये 360 हो जाएगा। क्यों बेटा? हाँ नहीं सर। समझ में आई बात? ये 90 आई सर। 180 और ये एक 90 और ये 360 सब कैंसिल। तो अल्फा माइनस थीटा इक्वल टू 0। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया? थीटा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। कोई डाउट? समझ में आई नहीं बात कि सर। नहीं बेटा? क्लियर हाँ है? सर। अब इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हम लोग हाँ देख सर। लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हुआ है बेटा? एक्स हुआ है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? एक्स हुआ है ना? हाँ। बोलो हाँ। और इस हाँ। x की वैल्यू कितनी होगी अगर हम यहां से एक लाइन मिला दे कुछ यूं, ऐसे, है ना? हाँ सर। तो इस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो बेटा? सर एक मिनट। ये ले लो आर समय, कोई दिक्कत नहीं है। आर आर माइनस आर कॉस थीटा। देख लेते हैं तुम क्या बोल रहे हो, सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो। लेट अस सी। हो गई बात? तो ये भी थीटा ही होगा, कोई इशू नहीं है। तो अगर हम देखें तो x, तो ये एंगल थीटा बोलो चाहे अल्फा बोलो, ठीक है ना? बोथ आर सेम। हाँ सर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बोलो? साइन थीटा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर ऑपोजिट अपॉन अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। तुम्हारी भाषा में हाँ। क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड ऑपोजिट अपॉन अपॉन हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज। ना? तो हाँ इसका सर। अपोजिट साइड कौन है? इस एंगल का अपोजिट साइड कौन है जल्दी बोलो? सर वो रेड डॉटेड लाइन। ये है ना? और ये कितने के बराबर है हाँ बेटा? सर। ये कितने के बराबर है? राइट। x के बराबर है कि नहीं? और इसकी हाँ। हाइपोटेन्यूज कौन है? हाँ। ये है हाइपोटेन्यूज। आर। तो ये कितनी है? r है ना? तो ये कितना हो गया हाँ। बेटा? r हाँ सर। साइन थीटा। बात समझ कि नहीं? कोई डाउट? हाँ सर। अच्छा, अब हम लोग चर्चा करेंगे वर्टिकल नहीं डिस्प्लेसमेंट सर। की। किसकी? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसका ये रहा, हाँ सर। है ना? इसको अगर हम हाँ z सर। अज्यूम कर लें, इसको क्या अज्यूम कर लें? z। जेड। तो इस पूरे r में से ये z घटा देंगे तो ये y मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ सर। तो इज इक्वल टू r माइनस जेड। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो गया? r माइनस जेड। यहां तक बात समझ आई कि नहीं बेटा? हाँ सर। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि cos थीटा क्या होता है तो तुम क्या बोलते हो? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ सर। तो इस थीटा का स्पॉटलाइट देते हैं हम। इस थीटा का एडजेसेंट साइड कौन है? इस आर। आर है। हाँ, फिर से बोलो। इस हाँ। थीटा का एडजेसेंट साइड कौन है इस ट्रायंगल में? बोल लड़की, सही बोल रही है, तेज बोल दे बस। जेड है। और हाइपोटेन्यूज कौन है बेटा? हाइपोटेन्यूज ये है ना? तो इसकी वैल्यू कितनी है? आर। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसकी कितनी हो जानी है?
वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जानी है r माइनस आर कॉस थीटा। r कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ये बात समझ आ गई? हेलो, हाँ सर। नोट करो, हाँ सर। नोट करो इसे। ओ यहाँ तो कोई डाउट? नहीं सर। जल्दी करो। हो गया बच्चों? हाँ सर। अच्छा, अब एक आगे की बात जो समझाते वो समझ लो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना? हाँ सर। तो इसको भी हम बता ही देते हैं, समझ लो तुम लोग। क्यों नहीं बन रहा यार? ठीक, तो तुमको शायद पता होगा कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, होता है कि नहीं? हाँ सर। पता है कि नहीं? एंगुलर हाँ सर। वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। ये कहां से आया? ये क्लास 11th में पढ़ना है, सर्कुलर मोशन में। बता दें? गायत्री पता है कि बता दें? हाँ सर पता है। हाँ, तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई, और न्यू की वैल्यू हमने कितनी बताई थी बेटा? क्यूबी अपॉन 2 पाई एम, बताया था ना बेटा? हाँ। देखो, ये देखो, ये हाँ, क्यूबी अपॉन 2 पाई एम। क्यों भाई, नई बात समझ आई? क्लियर है? हाँ सर। तो ये 2 पाई और ये 2 पाई कैंसिल, तो ओमेगा की वैल्यू हमने कितनी पा ली? ओमेगा की वैल्यू पा ली हमने क्यूबी बाई एम। ये बात समझ आ रही कि नहीं? क्यों भाई, बात समझ कि नहीं? हाँ सर। और ओमेगा की एक और वैल्यू होती है, क्या होती है? थीटा अपॉन टी। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? थीटा अपॉन थीटा अपॉन टी। बात समझ? तो इंप्लाइज दैट टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? हाँ। थीटा अपॉन ओमेगा। टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? थीटा अपॉन ओमेगा लिख सकते हैं ना? हाँ। क्यों बेटा? तो टाइम पीरियड टी, सॉरी, हाँ सर। ये कितने देर तक इसके अंदर रहा, ठीक है? तो थीटा अपॉन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू हाँ कितनी सर। है? क्यूबी बाई एम। तो दिस इज द टाइम फॉर विच, दिस इज द टाइम क्या लिखा हमने? दिस इज द टाइम फॉर विच, क्या लिखा है? This is the time for which current X क्यू prime in B. रिसाइड्स, क्या लिखा हमने बेटा? Resides. रिसाइड्स इन बी, Q resides in B. ठीक है? अब आर की वैल्यू कैसे हाँ। निकाली जाएगी, इसको भी समझा देते हैं। क्लियर है? अब आर की वैल्यू भी हम लोग निकाल ही लेते हैं। हाँ सर। तो आर की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई?
तो आर की वैल्यू तुमको हमने बताया था, आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? तो तुमको बताया था हमने, क्या बताया था, एम वी अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू बी, बाई क्यू। है कि नहीं? हाँ सर। एम वी अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू बी ना बेटा, बोलो हाँ हाँ कि सर। नॉट? हाँ। हाँ सर। आर की वैल्यू कितनी हो हाँ जानी है सर। बेटा? हाँ सर। आर की वैल्यू कितनी हो जानी है? एम वी अपॉन क्यू बी। क्यूबी। तो फिर ये फॉर्मूला कितना हो जाएगा, एम वी अपॉन क्यू बी डॉट साइन थीटा, क्यों भाई? और ये कितना हो जाना है, एम हाँ वी सर। अपॉन क्यू बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कोई डाउट? नोट करो। ये डिस्कशन पूरा समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। जल्दी करो। हाँ सर। नोट करो जल्दी से। ज्योति, 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 बोल नहीं रही हो बेटा तुम? सुबह क्यों नहीं थी तुम लड़की? हाँ सर। सुबह क्यों नहीं थी? सर खोले थे 9 बजे तो कोई पढ़ाई नहीं। तुम्हारे कहने से मान जाए? क्यों भाई, 9 बजे पढ़ाई नहीं हुई थी क्या हम लोगों की? तुमने हमें फोन क्यों नहीं किया? पूछो तो अपनी दोस्त से, क्या नाम है उसका? उसके बाद सर हम भी बिजी हो गए। नहीं तो तुमको बिजी नहीं होना है बेटा। तुम्हारे लाइफ में बिजी को अभी कोई मतलब नहीं है, अभी तुमको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। तुम लोग देखना, मेरे बच्चे तैयार होंगे तुम उनको कैसे करेंगे। ना केहू का शादी, ना केहू का बियाह, खाली एक काम, पढ़ाई। ना कोनो पूजा, ना कोनो पाठ, ना छठ, और ना ही तो के शिव जी का पूजा, और ना ही रामायण, और ना ही महाभारत। खाली एक काम, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अगर वो पढ़ल चाहे तब, ना पढ़ल चाहे तो उनको 5वीं ना पढ़ाई। हम दूसरे मानसिकता का आदमी है, जेके पढ़े के वो पढ़ी, सब थोड़े पढ़ी। खैर, जल्दी करो। हो गया सबका? हाँ सर। आगे बढ़ा जाए बेटा। नोट कर लिया सब कुछ? हाँ सर। अब आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन आया है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। ये कोई एक रीजन है, जिस रीजन में ये मैग्नेटिक फील्ड बनी पड़ी है, कुछ यूं, है ना, कुछ यूं मैग्नेटिक फील्ड बनी पड़ी है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इस रीजन में कोई चार्ज पार्टिकल इस एंगल पे v वेलोसिटी से एंटर करता है।
ठीक है, इस एंगल पे v वेलोसिटी से एंटर करता है, ये एंटर करता है यहाँ पे, ये थीटा एंगल से विद वेलोसिटी v। ठीक, तो जैसे ही एंटर करा इसे क्या मिल गया, क्या मिल गया बेटा, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड मिला कि नहीं। हाँ सर। तो जैसे ही से परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा ये क्या करेगा, क्या करेगा, सर्कुलर ट्रैक बनाएगा कि नहीं। हाँ सर बनाएगा। तो ये एक सर्कुलर ट्रैक बनाया कुछ ऐसे, और सर्कुलर ट्रैक बनाने के बाद यहां क्या हुआ, सर्कुलर ट्रैक से बाहर निकल गया, है कि नहीं बेटा। तो जैसे ही ये सर्कुलर ट्रैक से बाहर निकला हाँ तो सर। फिर यहां से ये टेंजेंशियली, यहां से ये टेंजेंशियली बाहर निकल गया विद एंगल अल्फा, विद एंगल अल्फा, है ना। हाँ सर। तो क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशन बिटवीन थीटा एंड अल्फा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि इसकी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट विदिन द फील्ड क्या है, बात समझ कि नहीं। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि इसका एंगुलर डेविएशन कितना हुआ है, बात नहीं समझ आई। आई सर। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, कोई डाउट। तो ये जो कर्व है, हाँ सर। ये कर्व किसी सर्कल का हिस्सा रहा होगा, किसी हाँ सर्कल सर। का हिस्सा रहा होगा ना बेटा। ये कर्व एक सर्कुलर ट्रैक का हिस्सा है ना। हाँ सर। तो किसी सर्कुलर ट्रैक का हिस्सा, तो उस सर्कल का अपना सेंटर भी होगा, रेडियस भी होगा, फलाना भी होगा, ठिकाना भी होगा। तो इसी के आधार पर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिगर साफ बनाते हैं। क्वेश्चन समझ गए, हेलो, हाँ सर। क्वेश्चन समझ गए। हाँ सर। क्वेश्चन लिख लो पहले, हाँ सर। बस क्वेश्चन में इतना ही दिया हुआ है, बाकी Q है, V है, M है, तीन चीज मेरे पास गिवन है। हाँ सर। चार्ज Q, चार्ज Q of mass M enters with speed V in field B, बात समझ कि नहीं। बस इतना ही है क्वेश्चन, ठीक है। हाँ फिगर बना लिए। हाँ अब इस फिगर को हम बढ़िया से बनाते हैं, तो ताकि तुम लोग को बढ़िया से समझ में आए, ठीक है। हाँ सर। पहले अपनी कुर्सी फिट कर ले हम, हाँ ये हो गई मेरी कुर्सी फिट। तो देख भाई, ठीक है ना, हाँ सर। कोई डाउट। नो सर। अब इस सर्कल का कहीं यहां पे सेंटर होएगा, ठीक। बाकी हाँ इसका सर। हिस्सा जो है वो अ, हमारा रेफरेंस लाइन है, इसकी कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, रेफरेंस लाइन है ये बताने के लिए कि ये जो कर्व बना है वो ये कर्व इसी सर्कल का हिस्सा है। समझ में आई बात कि नहीं। हाँ सर। और पार्टिकल जो है वो यहां से एंटर करता है कितने एंगल से,
कितने एंगल से एंटर कराया था बेटा हमने क्वेश्चन में, और यहां से एग्जिट कर जाता है टेंजेंशियली, ए हाँ कुछ ऐसे, है ना। तो सवाल यह है कि इसका एंगुलर डेविएशन कितना हुआ। तो इसका इंसिडेंसिंग एंगल कौन रहा भाई, इंसिडेंसिंग रे ये रहा एंगल थीटा और ये अल्फा, और इमर्जेंट ये रहा। तो भाई समझ में आ रही बात कि नहीं बेटा, समझ में आ रही बात। तो इसको हम करेंगे क्या, इसको हाइपोथेटिकली आगे खींच देंगे कुछ यूं, ठीक है ना। और इसको भी हाइपोथेटिकली ए पीछे खींच देंगे यूं, बात समझ में आ रही बेटा। हाँ सर। और देखो इसको हम बना देते हैं कुछ ऐसे, क्योंकि ये मेरा रेफरेंस लाइन है, और ये भी बना देते हैं कुछ ऐसे। तो ये जा यूं रहा था लेकिन घूम इतना गया, तो डेविएट कितना हुआ बेटा, डेविएट हो गया ये, और ये एंगल हो गई मेरी कितनी, डेल्टा। समझ में आई बात कि नहीं बेटा। हाँ सर। अब आगे देखते हैं। तो ये कितना हुआ आर, और ये भी कितना हुआ बेटा, ऑब्वियसली आर, क्यों भाई, हाँ सर। क्योंकि ये क्या है, हाँ सर। रेडियस है, और रेडियस टेंजेंट पे कितना एंगल बनाता है बेटा, 90। 90। तो रेडियस एंगल 90 बनाता है, यहां तक तो बात समझ आ गई। और जितना ये डेविएशन होगा उतना ही डेविएशन ये होगा, देखो बताया था ना, जितना ये एंगुलर डेविएशन होगा उतना ही ये भी एंगुलर डेविएशन होगा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो जितना ये एंगुलर डेविएशन होगा उतना ही एंगुलर डेविएशन ये भी होगा, दिस विल आल्सो बी डेल्टा। आर यू गेटिंग अ पॉइंट और नॉट। हाँ सर। नहीं बात समझ आई। आई सर। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से समझा जाए। ये पूरा कितना है, स्पॉटलाइट देते हैं। अब हमें निकालना है अल्फा में और थीटा में रिलेशन। तो ये एक सीधी लकीर है कि नहीं, बोलो हाँ। हाँ सर। तो सीधी लकीर कितने डिग्री का होता है, 180। 180, जिसमें ये कितने का रहा, ये कितने का रहा, ये वाला एंगल अल्फा का, हाँ। ये वाला एंगल कितने का हुआ, 180 माइनस अल्फा। ना ना ये बस रेडियस तक, टेंजेंट से रेडियस तक 90। ये 90 की होएगी। हाँ। चलो तो ये एंगल हमने मान लिया कितने का, 90 का, ये वाला एंगल ए, हाँ बात समझ आई कि नहीं। हाँ सर। और इस एंगल को हमने लेटेस्ट अज्यूम कर लिया गामा, तो भाई हाँ सर। तो क्या ये भी गामा का होएगा, ये वाला एंगल, क्या ये भी गामा का होएगा ये वाला एंगल। बड़ा फिगर हाँ बनाए सर। कि समझ में आ रहा आ है रहा है सर। निकिता, हाँ सर। बड़ा फिगर बनाए कि समझ में आ रहा है। आ आ रहा रहा है है सर। सर। रुक जा, बड़ा फिगर बना ही देते हैं। चलो
है ना बेटा? हाँ सर। ओके, हाँ तो हम बात कर लेते हैं इस बड़े फिगर पे। हाँ ये सर। वाली एंगल कितने की होगी? ये वाली एंगल, ये वाली एंगल होगी 90 की, होगी ना? हाँ सर। और ये तुम्हारी कितनी है? अल्फा। और ये कितनी है? गामा। हाँ सर। है ना? तो हाँ ये सर। वाली कितने की होगी? ये वाली, ये वाली, ये भी गामा की होगी। हाँ सर। क्यों गामा की होगी? क्योंकि ये दोनों रेडियस आर है ना, तो हाँ सर। आइसोस्केलेस ट्रायंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है? हाँ सर। और ये कितने का हुआ? 90 का हुआ कि नहीं? क्योंकि टेंजेंट और क्या है? रेडियस है। हाँ सर। तो तुम ध्यान से देखो कि अल्फा प्लस 90 प्लस गामा, अल्फा प्लस 90 प्लस गामा, कितना हो जाएगा इसका आंसर? 180 होगा कि नहीं होगा? हाँ। अल्फा प्लस 90 प्लस गामा, ये वाला। हाँ सर। समझ में आ रही बात कि नहीं? और अगर हाँ इधर सर। बात करें तो थीटा प्लस 90 प्लस गामा, ये भी 180 का होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। क्यों बेटा? हाँ सर। तो ध्यान से देखा जाए तो अल्फा प्लस 90 प्लस गामा इज इक्वल टू थीटा प्लस 90 प्लस गामा। 90 गामा 90 गामा कैंसिल, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया? थीटा हो गया ना? तो हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या बनता है बेटा? अल्फा इज इक्वल टू थीटा। बात समझी? हाँ सर। अब हमको किस पे चर्चा करना है बेटा? एंगुलर डेविएशन डेल्टा पे, हाँ सर। है ना? किस हाँ पे सर। चर्चा करना है? एंगुलर डेविएशन डेल्टा पे। कोई डाउट? हाँ नहीं सर। अब एंगुलर डेविएशन डेल्टा पे चर्चा करने के लिए पहले ये बताओ, ये वाला एंगल कितने का होगा? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितने का होगा बेटा? ये वाला एंगल जो बोल्ड रेड से हमने बनाया है, बोल्ड रेड से जो हमने 90। बनाया वो है 90। 90 का होएगा। हाँ। तो ये 90 का हो गया, ये गामा का हो गया, है ना? और ठीक है, तो ध्यान से देखा जाए तो पहले गामा की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, पहले गामा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस 90 प्लस गामा इज इक्वल टू 180। हाँ। तो अल्फा प्लस गामा की वैल्यू कितनी हो गई? 90। 90। तो गामा की वैल्यू कितनी होगी? 90 माइनस अल्फा, हुई कि हाँ। नहीं? हाँ सर। तो ये एंगल गामा और ये भी एंगल गामा और ये भी एंगल गामा, हाँ। ये दोनों एंगल कितने कितने के हैं? गामा। हाँ। तो 2 गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी? डेल्टा ये रहा, हाँ सर। तो 2 गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई? बताओ। हाँ सर। नहीं सर। क्या नहीं सर? हाँ सर। एक गामा एंगल ये रहा, हाँ सर। एक गामा एंगल ये रहा, और ये एंगल डेल्टा रहा, ये। तो गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू कितनी हो गई? कितनी हुई बेटा? गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू कितनी हुई? जल्दी बोलो। 180। 180, है ना? हाँ सर। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी हो गई? 180 माइनस 2 गामा। 2 गामा। तो इंप्लाइज दैट 180 माइनस 2, और गामा की वैल्यू कितनी है बेटा? 90 माइनस अल्फा। कितनी है? 90 माइनस अल्फा, यही है ना? हाँ सर। तो इसको सॉल्व करके बताओ डेल्टा की वैल्यू कितनी आती है? इसको सॉल्व करके बताओ डेल्टा की वैल्यू कितनी आती है?
कितनी आती है बेटा? 2 अल्फा। 2 अल्फा, एग्जैक्टली 2 अल्फा या फिर 2 थीटा, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू थीटा है। तो इसका आंसर आ गया कितना? 2 थीटा। कोई डाउट? हाँ सर। आगे बढ़ा जाए। हाँ सर। अब कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है? तीसरे क्वेश्चन को, ठीक है ना? हाँ सर। तो तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करें। थोड़ा सा फिगर साफ साफ कर देते हैं। ये क्यों नहीं मिट रहा है? ये क्यों नहीं जा रहा है? ये वाली लकीर अब गया। ठीक है, हाँ सर। अब फिगर थोड़ा साफ हो गया देखने में, उस समय गंदा लग रहा था। ये कितना है? ये एंगल थीटा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और ये कितना है? ये एंगल अल्फा है। ये रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है। ये डेविएशन डेल्टा है और ये भी डेविएशन डेल्टा है। और ये 90 का है और ये गामा है। ये वाला एंगल कितना है? गामा। और ये वाला एंगल भी कितना है? गामा। यहाँ तक डाउट बेटा? नहीं सर। अब क्या करा जाए? हम लोग इसका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। क्यों भाई? ठीक है, हाँ सर। तो इन सबको साफ करा जाए। साफ करा जाए इन सबको, हाँ सर। क्योंकि हमें लिखने के लिए जगह चाहिए ना। फिर अब इरेज करें। हाँ सर। सबने नोट कर लिया? हाँ सर। निकिता, निकिता हाँ सर। बेटा तुम्हारी बहन पढ़ेगी क्या 5 बजे से? हाँ हाँ, मैथ है ना उसका। हाँ। अच्छा ये बताओ निकिता, अब मेरे काम का सवाल, थोड़ा सा धंधे की बात कर ली जाए। ये बताओ वहाँ कितने ऐसे लड़के हैं या लड़की हैं जो 11-12 में पढ़ते होंगे तुम्हारे शादी वाले माहौल में? हैं निकिता? अभी तो सभी लोग नहीं, अभी नहीं आए हैं सभी लोग। कब तक आएंगे? भी कल कल परसों में आएंगे। कितने हैं ऐसे? कम लोग हैं, यूपी बोर्ड वाले ज्यादा हैं। अरे चाहे हैं कोनो बोर्ड, साइंस पढ़ने वाले हैं ना। चलो हाँ, कम ही बस, लोग हैं। बराबर। उससे ना मतलब है, बाकी हमको किसी चीज से मतलब नहीं है। तो देख भाई, ये हमने लाइन मिला दी। क्यों बेटा? ये लाइन हमने मिला दी ना? हाँ सर। अच्छा, अब ध्यान से समझो कि ये दूरी अगर हमने किसी भी तरह निकाल ली, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी अगर हमने किसी भी तरह से निकाल ली एनी हाउ, है ना, तो हाँ सर। इसको 2 गुना कर देंगे तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। 2 गुना कर देंगे तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं मिल जाएगा बेटा? मिलेगा। और ये वाली दूरी जो है, ये वाली दूरी अगर हम निकाल लें तो मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। क्यों? हाँ। सॉरी, तो ध्यान से देखा जाए कि अगर हम इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करते हैं तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इसका 0 होगा।
पूछो कैसे जीरो होगा? ये कहां पे एंटर करा था? यहां पे, और कहां से निकला? यहां से निकला। तो ये x में कितना बढ़ा भाई? x में जितना बढ़ा वापस वहीं आ गया ना, x के रेस्पेक्ट में, नहीं? तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो हो गया। अब इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो तुम ध्यान से देखो, ये एंगल कितना होगा बेटा? ये डेल्टा कितना आया था? 2 थीटा आया था ना डेल्टा। तो सिमेट्रिक होने के कारण ये थीटा का बनेगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। हेलो। हाँ सर। और ये हमारा हो गया z। तो हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू आर, सॉरी, z अपॉन आर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्यों भाई? हाँ सर। तो z की वैल्यू कितनी हो गई? आर साइन थीटा। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसकी कितनी हो गई बेटा? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसकी कितनी हो गई? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गई 2z इज इक्वल टू 2r साइन थीटा। समझ में आई बात कि नहीं? हेलो हेलो, बोल भाई। हाँ सर। लिख लो। और r की वैल्यू पता है ना कैसे निकालेंगे? r की वैल्यू बताया था ना कितना होगा? ये देखो, r की वैल्यू कितनी है? mv बाई क्यूबी। r की वैल्यू कितनी है बेटा? r की वैल्यू कितनी है? mv बाई क्यूबी, है ना? कोई डाउट? समझ में आई बात कि नहीं भाई? जल्दी करो। जल्दी करो, मेरे पास बस अब 8 मिनट बचा है। नोट करके जल्दी बोलो, नोट हो गया भाई? हो गया सर। हो गया? चलो हाँ। आगे बढ़ते हैं। अब चार्ज Q of mass m enters in uniform field B at angle theta। अब परपेंडिकुलर नहीं जा रहा, अब कैसे जा रहा है? एट एन एंगल थीटा। बात नहीं समझी? पीछे वाले केस में हम कैसे एंटर करा रहे थे? परपेंडिकुलर एंटर करा रहे थे ना बेटा। अब हम कैसे एंटर करा रहे हैं? बोलो। थीटा एंगल पे। तो ये मेरी एक यूनिफॉर्म फील्ड हो गई। यूनिफॉर्म फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन। यूनिफॉर्म फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय बेटा व्हाट? इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन। ठीक है? और ये कोई चार्ज पार्टिकल जो है ऐसे एंटर कर रहा है ना? चार्ज पार्टिकल कोई ऐसे एंटर कर रहा है। ये हो गया मेरा चार्ज पार्टिकल, है ना? और इस चार्ज पार्टिकल का मास कितना है? m, और इसकी वेलोसिटी कितनी है? v। v वेलोसिटी से ये एंटर करा कुछ ऐसे एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द फील्ड। आर यू गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? हेलो। हाँ सर। ये v जो है ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर ले इसको हम। तो जब इस b को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे
तो एक ये बना कंपोनेंट और एक कंपोनेंट ये बना। बात समझ? तो ये जो कंपोनेंट बना ये क्या बन जाएगा बेटा? v cos थीटा। और ये कौन सा कंपोनेंट बन जाएगा? v sin थीटा। बात नहीं समझ? तो v sin थीटा जो कंपोनेंट है ये कैसे काम कर रहा है? v sin थीटा कंपोनेंट कैसे काम कर रहा है? vertically. It acts dash to field. ये डैश भरो। v sin थीटा acts dash to field और v cos थीटा acts dash to field। इन दोनों डैश को फिलअप करो। गायत्री वर्टिकली सर। भाई वर्टिकली करेक्ट वर्ड नहीं है, करेक्ट वर्ड बताओ। फील्ड से कैसे काम कर रहा है? फील्ड से फील्ड से कैसे काम कर रहा है? बोलो, बोले निकिता। सर परपेंडिकुलर काम करेगा। सर परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर, ठीक है। और v cos थीटा कैसे काम कर रहा है? अलोंग द फील्ड, फील्ड के ही दिशा में। तो जब कोई वेलोसिटी फील्ड के परपेंडिकुलर होता तो कैसा पाथ बनता है रे बेटा? कैसा पाथ बनता है? बोल भाई। When velocity is perpendicular to the field, तो ट्रेजेक्ट्री का नेचर कैसा होता है? बोलो भाई। गायत्री। सर्कुलर इन नेचर। हाँ, सर्कुलर इन नेचर। तो ये जो है v sin थीटा जो है will try to सर्कुलेट q, ये इसको सर्कुलेट करना चाहेगा। whereas v cos थीटा will try to move it along b with constant speed। यानी कि इस चार्ज पार्टिकल को एक साथ कितने मोशन करने पड़ रहे हैं? दो, एक सर्कुलर मोशन और एक लीनियर मोशन। बात समझ कि नहीं? एक सर्कुलर मोशन और एक लीनियर मोशन। तो ये दोनों मोशन एक साथ करता हुआ, ये सर्कुलर और लीनियर दोनों मोशन एक साथ करता हुआ ये बेसिकली कैसे जाएगा पता है? हैं? ये कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे। बात नहीं समझ आई? समझ में आ रही बात कि नहीं बेटा? हाँ सर। तो ये सर्कुलर मोशन कौन दे रहा है इसको? v sin थीटा। और आगे कौन बढ़ा रहा है? v cos थीटा। एंड सच टाइप ऑफ मोशन, दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज हेलिकल मोशन। इस ट्रेजेक्ट्री को क्या नाम देते हैं? हेलिकल मोशन। बात समझ आई? कोई डाउट? नहीं सर। हाँ, तो ये कैसा मोशन डिस्क्राइब करेगा? हेलिकल मोशन डिस्क्राइब करेगा। यहां तक की बात समझ आ गई? हाँ सर। अच्छा, आगे की बात कर लेते हैं। तो जो दो सर्कुलर ट्रैक्स हैं, इन दो सर्कुलर ट्रैक्स के बीच की जो दूरी होती है, यानी कि ये दूरी, ये जो सर्कुलर ट्रैक्स होते हैं इनके बीच की दूरी जो होती है इसे नाम देते हैं हम लोग पिच। क्या नाम देते हैं? पिच। लेट अस नेम इट एज अ डिस्टेंस x। लेट अस नेम इट एज अ डिस्टेंस x। इसको x नाम दे दिया। तो इस x को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? पिच। बात समझ कि नहीं?
हाँ सर। कोई डाउट? समझ में आ रही बात कि नहीं? हाँ। तो ये सब मिटाएं जरा, क्योंकि हमारे पास अब जगह, चलो अभी है, जगह है, काम बन जाएगा, अभी जगह है, जगह की कमी नहीं है, हम बना लेंगे जगह। तो हाँ, 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 हो गया। अब देखो, तो अगर तुमसे कोई पूछे कि इसका पहले सर्कुलर मोशन का ट्रेजेक्टरी बनाओ, तो तुमको पता होना चाहिए कि हमने लिखाया था mv अपॉन r इज इक्वल टू QB, यही लिखा था ना? क्यों भाई? तो हाँ यहां सर। पे B की तरह कौन बिहेव कर रहा है? V की तरह यहां कौन बिहेव कर रहा है? ये V वही होगा जो B के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ V के परपेंडिकुलर कौन सा हिस्सा है? सर वी V साइन थीटा। तो यही फॉर्मूला कुछ बन जाएगा, कैसा बन जाएगा? ये फॉर्मूला कुछ देखने में अब ऐसा नहीं रहेगा, अब ये फॉर्मूला देखने में कैसा हो जाएगा? ये फॉर्मूला देखने में अब ऐसा हो जाएगा, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू आर। यही होगा ना बेटा? हेलो, ये बात हाँ समझ सर। आई कि नहीं? अच्छा, अगली इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, अगली इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। तो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू कितना बताया था? 2 पाई m अपॉन क्यू बी। बात समझी? तो एक सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। तो दूसरा सर्कुलर मोशन भी उतने ही समय में कंप्लीट होगा, तीसरा सर्कुलर मोशन भी उतने ही समय में कंप्लीट होगा, चौथा सर्कुलर मोशन भी उतने ही समय में कंप्लीट होगा। तो इन दोनों के बीच की समय कितनी हुई? इन दोनों के बीच की डेल्टा टी कितनी हुई? इन दोनों के बीच की डेल्टा टी, इन दोनों के बीच की डेल्टा टी, टी बनी कि नहीं बनी? टी और 2t के बीच का डेल्टा टी कितना बनेगा? टी बनेगा ना बेटा? हाँ सर। हाँ, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इसका x हो गया, दैट इज आवर पिच, है कि नहीं? दैट इज आवर पिच इज इक्वल टू वेलोसिटी इसकी कौन है? पिच के अलोंग कौन सी वेलोसिटी काम कर रही है? बोलो पार्थ, 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 तुम बोल नहीं रहे हो? मिस्टर पार्थ, गया ये। गायत्री, गायत्री, हाँ सर। अब तू बता, पिच के अलोंग कौन सी वेलोसिटी काम कर रही है? पिच वाली दिशा में कौन सी वेलोसिटी काम कर रही है? कॉस थीटा। तो v cos, थीटा। और t की वैल्यू कितनी हो गई? 2 पाई m अपॉन, क्यूबी। हो गया कि नहीं? हाँ। एनफ फॉर टुडे। अब हम लोग मिलेंगे कल, या हो सके 6 से पढ़ोगे फिर से एक दफा? गायत्री, हाँ सर। क्या विचार है, 6 बजे से फिर से पढ़ा जाए एक बार? इन लोग का मैथ्स का क्लास खत्म होने के बाद 11th का मैथ्स का क्लास है अभी, कि रहने दिया जाए? सर वो हम लोग का भी मैथ है 6-10 से। अच्छा, 6-10 से। हाँ। चलो कोई बात नहीं, तब अगला इतवार है बेटा, हाँ ठीक है? और अगला ठीक। इतवार के लिए जरा एक बार मैथ्स वाले सर से रिक्वेस्ट कर लेना कि सर क्लास में लगाइए, ताकि अगला इतवार को हम ज्यादा से ज्यादा कवर कर दें, है ना? कम से ठीक है। कम EMI तो कंप्लीट ही कर दें, है ना? हेलो, हाँ सर। हाँ, गायत्री समझ में आया तुमको? हाँ सर। चलो फिर, थैंक यू फॉर टुडे।
हेलो, आज बेटा लगता है कोई नहीं आएगा यार, है क्योंकि आज सब सुबह सुबह पढ़ गए ना आज वो, और उनको मैं बोलना भी भूल गया यार, है ना। तो चलो फिर भाई कल पढ़ते हैं बेटा फिर, है पांडे जी, तुम्हें रिकॉर्ड करना था क्या ये?